गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे भारत में आधुनिक काल। मध्यकाल भारत में राजनीतिक स्थिरता का काल समझा जाता है। यह स्थिरता 1526 ईस्वी में बाबर के भारत आधिपत्य करने से 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु तक बनी रही। महान मुगलों के शासनकाल में देश ने आर्थिक समृद्धि व सांस्कृतिक उन्नति के भी दर्शन किए। मध्यकाल जो था वो राजनीतिक स्थिरता का काल समझा जाता है। यह स्थिरता 1526 ईस्वी में बाबर के भारत पर आधिपत्य का मतलब होता है बाबर का शासन। आधिपत्य मतलब एक तरह से शासन करना, आधिपत्य अधिकार, भारत पर अधिकार करने से 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु तक बनी रही, यानी कि बाबर से लेके औरंगजेब तक बनी रही। महान मुगलों के शासन काल में देश ने आर्थिक समृद्धि व सांस्कृतिक उन्नति के भी दर्शन किए। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात कई राजवंश सत्ता में आ गए और भारत पुनः राजनीतिक रूप से अस्थिरता की ओर अग्रसर हो गया। महान मुगलों के शासन काल में देश ने आर्थिक समृद्धि व सांस्कृतिक उन्नति के भी दर्शन किए, यानी कि मुगल शासन काल में भी देश आर्थिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से भी अच्छा था। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात कई राजवंश सत्ता में आए और भारत पुनः राजनीतिक रूप से अस्थिरता की ओर अग्रसर हो गया, यानी कि जो बाबर से लेके औरंगजेब तक वो आर्थिक समृद्धि से बहुत अच्छा था। भारत में आधुनिक काल का आरंभ 18वीं शताब्दी के मध्य में हुआ। इस समय अंतिम मुगल शासक मराठों व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच आधिपत्य की जंग हो रही थी। अंतिम मुगल शासक मराठों व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच आधिपत्य की जंग हो रही थी। आधिपत्य मैंने पहले ही बता दिया था, अधिकार। इन शताब्दी के अंत तक प्रभुत्व की इस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी हुई। ये जो 18वीं शताब्दी के मध्य में आधुनिक काल का आरंभ हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आधिपत्य के लिए, अपने अधिकार के लिए मराठों से और अंतिम मुगल शासकों से जंग की। इस शताब्दी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी हुए तथा उसने भारत के एक विशाल भूभाग पर आधिपत्य स्थापित कर लिया, यानी कि भारत के विशाल भूभाग पर उन्होंने आधिपत्य स्थापित कर लिया। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बड़े भूभागों पर कब्जा कर लिया। 1857 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुई क्रांति के पश्चात मुगल साम्राज्य पूर्ण रूप से विलुप्त हो गया। 1857 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध क्रांति के पश्चात मुगल साम्राज्य पूर्ण रूप से विलुप्त हो गया। कहने का मतलब है कि 1857 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, यानी कि मुगल साम्राज्य खत्म हो गया और
उसके जगह पर ईस्ट इंडिया कंपनी 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल साम्राज्य पूर्ण रूप से विलुप्त हो गया। वहीं 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के भंग होने के साथ ही इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। वह भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का अधिकार हो गया। यानी कि जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी, वो धीरे धीरे भारत के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। और 1857 में जब आई थी, तब ईस्ट इंडिया कंपनी जब पहले आई थी, और 1857 में युद्ध के बाद 1858 में वो ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करके और सीधे ब्रिटिश साम्राज्य का अधिकार हो गया। इसके पश्चात ब्रिटेन के औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष आरंभ हुआ। ब्रिटेन के औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष आरंभ हुआ। इसी लंबे संघर्ष के कारण भारत को 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति हुई। औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष आरंभ हुआ। इसी लंबे संघर्ष के कारण भारत को 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। वह भारत एक प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में प्रतिस्थापित हुआ। भारत एक प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ। तो बच्चों, आज हम लोगों ने भारत का आधुनिक काल पढ़ा। भारत में आधुनिक काल और इससे संबंधित हम आप लोग को कुछ प्रश्न दे रहे हैं, आप लिखिए। भारत में आधुनिक काल का समय कब से कब तक है? सॉरी, ये काट दिया रंजीत। भारत में आधुनिक काल का आरंभ कब हुआ? भारत में आधुनिक काल का आरंभ कब हुआ? ये मेरा पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न मेरा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? मेरा दूसरा प्रश्न था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे।